हेलो टू एवरीवन। देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप चाहे एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएसई, एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th के लिए एक अच्छी क्वेश्चन है। इस तरह की आपको क्वेश्चन जो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी केस है इस पे आने ही आनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे देखिए, आपको इसका सॉल्यूशन जानने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस आपको कब सॉल्यूशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल पे जो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला जो वीडियो है उसमें कंप्लीटली समझाया हुआ है कि जब पैरेलल लाइन मिलती है अपने पास में तो उस समय अपने पास में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन केस है। तो इसका पहला पॉइंट ही आपको ये ध्यान रहे कि पैरेलल लाइन दैट मीन्स नो सॉल्यूशन केस है। दैट मीन्स नो सॉल्यूशन के लिए अगर आपके पास में दो लीनियर इक्वेशन होती है तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज या रिप्रेजेंट, ये ध्यान रहे, पैरेलल लाइन। तो उस समय आपके पास में फॉर्मूला रहता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दैट मीन्स कांस्टेंट है वो रेशियो उसके इक्वल नहीं रहता है, x और y कोफिशिएंट रेशियो तो इक्वल रहता है। अब दोनों इक्वेशन को अपन जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो बाय गिवन इक्वेशन फर्स्ट आपका है माइनस एक्स प्लस पी वाई माइनस 1 इज 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन पी एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट के कोफिशिएंट को अपन a1, b1 और c1 कहते हैं। देन a1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1, b1 इज इक्वल टू p एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 1 and a2 is equal to p and b2 is equal to y coefficient is also minus 1 and c2 is minus 1। अब अपन इस इक्वेशन की कंडीशन में वैल्यू रखते हैं। तो a1 अपॉन a2 दैट मीन्स यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2, तो a1 का वैल्यू माइनस 1 है और a2 का वैल्यू p है। तो माइनस 1 अपॉन p इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, तो p अपॉन माइनस का 1 एंड इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए अपने पास में c1 इज अपॉन c2 रहना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहना चाहिए। फर्स्ट टू रेशियो को अपन सिंप्लीफाई करते हैं, देन p स्क्वायर इज 1 एंड p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब अपने पास में दो वैल्यू आए, दैट मीन्स p इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। अब ये दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं पैरेलल होने के लिए, मतलब नो सॉल्यूशन केस को वैल्यू दो आएंगे p के, बट जो सेटिस्फाई करेगा जो नो सॉल्यूशन केस को उसको ही अपन एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर p का वैल्यू प्लस 1 रखते हैं तो व्हेन p इज इक्वल टू प्लस 1, तो प्लस 1 पे ये इक्वेशन देखिए, p का वैल्यू प्लस 1 रखते हैं तो अपने पास में बन जाती है p का वैल्यू आप प्लस 1 यहाँ रखो या भले इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनती है माइनस का x और p का वैल्यू प्लस 1 रखेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से बनता है। और p का वैल्यू सेकेंड में रखते हैं तो p का वैल्यू 1 रखा तो x आएगा, यहाँ पे माइनस का y आएगा और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट इक्वेशन से आप माइनस कॉमन निकालते हो, तो यहां से देखिए आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो इस इक्वेशन से y1 दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे माइनस 1 है और यहाँ पे प्लस 1 है, तो इसको सेम करने के लिए अपन यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से अपन माइनस 1 अपन ने कॉमन ले लिया तो ये x हो जाएगा, ये माइनस का y और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये माइनस 1 0 को डिवाइड कर देगा तो अपने पास में इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई प्लस का 1 इज 0 एंड सेकेंड इक्वेशन अपने पास में x माइनस वाई और माइनस 1 इज 0। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, x का कोफिशिएंट 1 है,
y का कोफिशिएंट -1 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और थर्ड केस रहता है C1 इज नॉट इक्वल टू C2, तो ये दोनों है वो अनइक्वल दिख रहे हैं। यहाँ पे ये C1 का वैल्यू है और ये आपके C2 का वैल्यू है जो नॉट इक्वल होने चाहिए, तो ये +1 है और ये -1 है। दैट मीन्स P इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब अपन P इक्वल टू -1 को ट्राई करते हैं। तो P इक्वल टू -1 रखने पे देखिए क्या होता है। तो P इज इक्वल टू -1, तो फर्स्ट इक्वेशन जब P का वैल्यू -1 रखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से -x -y एंड -1 इज 0। अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -1 हट जाएगा तो यहाँ पे आपके पास में x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से हो जाती है। अब सेकेंड इक्वेशन में p का वैल्यू -1 रखते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन से देखिए अपने पास में वैल्यू क्या आएगी। तो बाय सेकेंड इक्वेशन, बाय इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे भी p का वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस का 1 इंटू एक्स, पी इक्वल टू -1 रखा, यहाँ पे भी माइनस का y और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट यहाँ पे भी आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस 1 इज 0। अब देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, तो इन दोनों से अपने को x का कोफिशिएंट +1 और y का +1 और +1 है, यहाँ पे भी +1 और +1 है, तो जो कि आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो जाता है। दैट मीन्स p इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो फाइनली अपना आंसर देंगे अपन कि बिकॉज p is equal to -1 does not satisfy the condition, therefore p is equal to only +1 is your answer। मतलब p का वैल्यू 1 होने पर ही पैरेलल लाइन आपको मिल सकती है। दैट मीन्स नो सॉल्यूशन केस को ये p इक्वल टू +1 सेटिस्फाई करता है, -1 का रिजेक्शन आपको करके यहाँ तक फाइनली आंसर आपको देना होता है। तो देखिए इसी तरह से अच्छे क्वेश्चन जानने समझने सीखने के लिए आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो बने रहे चैनल पे और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।